हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय गैलेक्सी। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ अस्तित्व में आती है तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, चाहे वो कोई छोटी से छोटी ही चीज़ क्यों ना हो। लेकिन हमें उनमें से कुछ का मतलब तो पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अभी आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन पर देख रहे हो, तो क्या मुझे आप बता सकते हो जो आपके फ्रंट पे ये दो सर्कल या किसी किसी फ़ोन में एक सर्कल या डॉट होती है सेल्फी कैमरे के साथ में, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? आपको नहीं पता होगा। चलिए ये छोड़िए, आप ये बताइए कि आप अक्सर जीन्स तो पहनते ही हो, तो उस जीन्स में इस मेटल का क्या काम होता है? आपने ये चीज़ देखी ज़रूर होगी, लेकिन इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, या सोचा होगा तो आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। अब चलिए ये भी ठीक है, लेकिन आप टीवी तो ज़रूर देखते हो, ठीक है? उसमें आप कोई भी चैनल देख रहे हो, कोई भी सीरियल देख रहे हो, तो उसमें कुछ रैंडम नंबर लिखे आते हैं। ये किस लिए आते हैं? ऐसे ही कई सवाल हमारे मन में हर रोज़ आते हैं, लेकिन शायद आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो हम रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता होता। तो बिना डिले करते शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। नंबर 1, मेटल रिवेट्स ऑन योर डेनिम जीन्स। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके जीन्स पे ऐसे मेटल क्यों लगे होते हैं। ये कोई फैशन स्टेटमेंट के लिए नहीं लगे होते, ना ये किसी को दर्शाने के लिए लगे होते हैं। एक्चुअल में इसका भी कोई रीज़न होता है। कुछ समय पहले की बात है, जब लोग जीन्स को पहना करते थे तब ये मेटल का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और उससे होता क्या था, उससे उनकी जीन्स फट जाती थी, बहुत आसानी से अलग हो जाती थी। और इसी कारण से जहाँ जहाँ जीन्स के फटने का डर है, वहाँ वहाँ जीन्स को मेटल रिवेट से कस दिया जाता है। आपने काफ़ी बार इसको तोड़ने की कोशिश भी करी होगी, आपने इसको खींचने की भी कोशिश करी होगी, क्योंकि वेले बैठा बंदा यही करता है और तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम उसके कभी भी उसको तोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि वो टाइट अच्छे से करी होती है, और अगर वो निकल गई तो आपकी जीन्स फटने के चांस 99% बढ़ जाएंगे। तो अब आप स्कूल में जाकर अपने दोस्तों के सामने शेक ही मार सकते हो। तब तक मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। नंबर 2, नोटबुक मार्जिन्स। दोस्तों, आप पढ़ाई लिखाई तो करते होगे, नहीं मैं आपको पकाने नहीं वाला हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप पढ़ाई लिखाई या तो करते होगे या करके छोड़ चुके होगे, लेकिन आपने जब भी लिखते होगे तो नोटबुक में ही लिखते होगे, और नोटबुक में हमेशा मार्जिन्स होते हैं। और मार्जिन्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी लाइंस जो खींची होती हैं उन्हें ही मार्जिन्स कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन मार्जिन्स का क्या काम होता है। अब आप में से 75% लोग ये कहेंगे कि ये दर्शाने के लिए होता है कि इतनी लाइनें ही लिखी जा सकती हैं, और कुछ 25 से 30% लोग कहेंगे कि ताकि हम सीध में लिख सकें इसलिए ऐसे लाइंस खींच दी जाती हैं या मार्जिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ ही लोग ये जानते हैं कि इस मार्जिन्स का असली में क्या काम है। आज मैं आपको बताता हूँ इन मार्जिन्स का असली में काम क्या है। दोस्तों, जब नोटबुक का इजाद हुआ था तब उसमें मार्जिन्स का भी इस्तेमाल किए ही नहीं जाते थे। एक्चुअल में लोग वहीं से शुरू कर देते थे लिखना, शुरुआत से ही। उससे होता क्या था, जो उन्होंने घर में छोटे छोटे नन्हे अपने प्यारे प्यारे जहरी चूहे पाल रखे थे, वो उनकी नोटबुक को कुतर देते थे, जिसके कारण उनकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती थी, और जिससे उनको बहुत भारी नुकसान होता था। इसलिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी थी कि चूहे इधर से कुतरते हैं तो उधर उधर मार्जिन खींच दिया गया। और आप देखोगे कि मार्जिन साइड में और ऊपर की तरफ ही होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उधर से ही कोने कोने से ही तो कुतर सकते हैं, और तो कहीं से कुतरेंगे नहीं। नीचे से भी थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, तो वो मार्जिन इसी करके होते हैं। अब आप ये भी जाके फड़ी मार देना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फड़ी मारते रहना जितनी मर्जी मारनी है। तो अगले पे चलते हैं फटाफट। नंबर 3, द होल इन योर पेन कैप। दोस्तों, आप पेन से लिखते कम होगे, लेकिन उसके ढक्कन को चबाते ज़्यादा होंगे, क्योंकि पढ़ते लिखते तो होगे नहीं तभी यूट्यूब देख रहे हो। अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्त। आप पढ़ते लिखते होगे तो पेन नहीं तो तभी खरीदा है कि नहीं, पेन तभी खरीदा ना। तो पेन आपने खरीदा है तो उसके कैप पे देखना, छोटे से भी छोटा लेकिन होल ज़रूर मिलेगा आपको। अब आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये मत भर देना कि भाई ये हमारे पेन में नहीं, हमारे पेन में नहीं है। बहुत सारे पेन में होता है, किसी किसी पेन में नहीं होगा, मेरी गलती नहीं है वो। अगर नहीं होगा तो बना लेना, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो जैसे आपके खाने की आदत होती है कि आप पेन को खा रहे हो, वेले बैठे बैठे खाने लग जाते हो, उसको पागलपंतियाँ करना छोड़ दो, ये सब हरकतें सूट नहीं करती तुम्हें। अब कोई नादान बालक उसको निगल जाए, फिर
वो तो उसको चोक कर देगा, वो तो मर जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें होल दिया जाता है, ताकि अगर कोई नादान बालक निगल जाए उसे, तो जो पेन का होल है उसके थ्रू उसके लंग्स में एयर जा सके। हो गए शौक? जी हाँ, इसलिए तभी कह रहा हूँ पेन पुन खाना बंद कर दो, जो अगर छेद नहीं है तुम्हारे पेन के कैप में तो, ठीक है। इसका ये काम होता है, अब जाके ये भी फड़ी मारना मुझे से, ठीक है। अब अगले पर चलते। नंबर 4, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दोस्तों आप ये वीडियो अभी अपने स्मार्टफोन पर देख रहे होगे, शायद पीसी पे देख रहे होगे या लैपटॉप पे देख रहे होगे, जहाँ भी देख रहे हो। लेकिन अगर आप फ़ोन पर देख रहे हो तो मैं बता दूं कि आपके सेल्फी कैमरे के साइड में जो 2 या 1 डार्क सर्कल होगा या 1 डॉट होगी, उसका क्या काम है। आपने कभी सोचा तो ज़रूर होगा कि यार इसका क्या काम है, लेकिन किसी के फ़ोन में तो लिखा भी आता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं लिखा आता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं, और इनका काम मिस टच को प्रिवेंट करना होता है। मिस टच का मतलब जैसे आपके पास कोई फ़ोन आता है, आप उसे रिसीव करते हो और आप उसे अपने कानों पर लगाते हो, तो आपने नोट करा होगा कि ये आपकी जो लाइट है उसको बंद कर देता है अपने आप फ़ोन की, और जैसे आप कान से हटाते हो वापस शुरू हो जाती है लाइट। तो ये क्यों होता है? ये कोई पावर सेविंग मोड नहीं होता या पावर बचाने के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली में मिस टच को प्रिवेंट करने के लिए होता है। क्योंकि आपके कान पे जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो एकदम आपकी फिंगर्स की तरह काम करता है। अगर आप उससे कानों से अपना फ़ोन चलाने की कोशिश करोगे तो चल जाएगा। क्या मैं चुप क्यों हो गया? मैं देख रहा था कि आप मतलब अपने कानों से लगे पड़े हो फ़ोन चलाने, तो ये बाद में कर लेना, वेले बैठे रहते हो पूरा दिन। अभी सुन लो। अब जैसे फ़ोन उठाया, आप बात कर रहे हो, तो कभी किसी और को कॉल लग सकती है, कुछ भी मिस टच आपके फ़ोन में हो सकता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये लाइट ऑफ हो जाती है, इसी के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स काम करते हैं। नंबर 5, रैंडम नंबर्स ऑन योर टीवी स्क्रीन। दोस्तों आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़े मज़े से देख रहे हो, और तभी आपको पता लगता है कि बबीता जी के मुंह पर ये नंबर्स आ गए, तो आपको कितना बुरा लगता सॉरी अबे साले जब तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन ये नंबर क्यों आते हैं और इनका क्या मकसद होता है? एक्चुअल में ये टीवी ऑपरेटर द्वारा लगवाए जाते हैं, ताकि कोई भी उस सीरियल को टेलीकास्ट यूट्यूब पे या और भी कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड ना कर सके, उसको लाइव ना कर सके। इसलिए ही इन नंबर्स को आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है, ताकि पता लग जाए कि कौन से जगह पर ये टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। इससे ये पता लग जाता है, और इससे आपके घर का पता भी लग सकता है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो कैसी लगी। इसका सेकंड पार्ट देखना हो तो इस पर मेरे को 15 लाइक दे देना बस। मैं क्या ही मांगूँ अब आपसे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।